और देख सकते हैं कि कितने कितने पैसे असद भाई को भेजे जा रहे हैं। 50 रुपये भेजे गए हैं, नीचे और 50। आज ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं और सड़क पर आ चुके हैं। इनके पास अगले डायलिसिस के पैसे नहीं है। मलिक रियाज साहब जो आधा पाकिस्तान खरीदने पर तुले हुए हैं, वो सामने आ जाएं, वो इलाज करा दें, क्या मुश्किल है। पैसे हैं फाइनेंशियली इलाज करवाने के लिए, ना ही मेरे पास कोई डोनर है। मेरे घर वाले सभी पेशेंट हो गए थे। इतने होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। बीमारी और मौत दो अलग चीज़ें हुआ करती हैं, मगर दोनों एक दूसरे की मुक़ल्लिद हैं, क्योंकि बीमारी मौत तक पहुंचाने में मुआविन साबित होती है और मौत बीमारी को खा जाती है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बेबसी की एक मुंह बोलती तस्वीर है। इनका नाम है असद अब्बास। ये आप अपना तारुफ है, बल्कि अब तो इनको तारुफ की जरूरत ही नहीं रही। अब तो लोग जानते बूझते भी इनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ना जाने यही दिन इस मुल्क में देखना बाकी थे कि इनको कॉल्स करके क्या पूछा जा रहा है। आप सोचिए कि एक बीमार को कॉल करके आप उसकी बीमारी के बारे में पूछेंगे कि क्या आप वाकई ही बीमार हैं। इस पर मुझे राहत अंदूरी साहब का एक शेर याद आ गया कि आपकी नजर असद अब्बास भाई, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया। अरे वाह वाह, ए मौत तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, असद अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, इनकी किडनीज जो हैं वो फेल हो चुके हैं और ये गुज़िश्ता 7 बरस से डायलिसिस पर हैं। जितनी इनकी जमा पूंजी थी वो अपनी बीमारी पर लगा चुके, मगर अब ये आप लोगों के सामने अपील कर रहे हैं और मदद की दरखास्त कर रहे हैं कि खुदारा कोई अल्लाह का बंदा, कोई मुखिर हजरात सामने आए और मेरी इमदाद करें, मेरी मदद करें। और मदद भी इस सूरत के जब ये अच्छे हो जाएंगे ये आपको लौटा देंगे, ये आपको वापस कर देंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपका 1 रुपया भी इनकी बीमारी दूर करने में लगता है तो ये आपको वापस करेंगे। मैं इनकी जानिब बढ़ता हूं और फिर मैं हुकूमत वक्त से भी कुछ अपील करना चाहूंगा। असद भाई बतलाइए, अब तक क्या पेशरफ्त है कि 35-40 लाख से कोई अभी पैसे बढ़े या अभी तक वहीं पर ब्रेक लगी? नहीं, अभी तक तो फिलहाल वहीं पे ब्रेक लगी है। तो ये 1000-500 थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इससे ज़्यादा नहीं अभी तक। तो ये सब मैं समझता हूँ कि मेरे 2 महीने 2.5 महीने के डायलिसिस ही हैं ये जितने पैसे हुए हैं अभी तक। तो बाकी अल्लाह मालिक है। बहुत सारे लोग असद भाई से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इसमें कोई शक नहीं है, प्यार करते हैं। कुछ लोग 50 रुपये, कुछ लोग 100 रुपये और कुछ लोग 200 रुपये भी इजी पैसा करा। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा फोन अपना दिखाइए। बल्कि उनका मैं ज्यादा शुक्रगुजार हूं जो मैं जरा आपसे गुजारिश करूंगा जरा फोन दिखाइए। हम आपको भी फोन दिखाने वाले हैं कि किस तरह से असद भाई को मैसेज आ रहे हैं। कोई 50 रुपये डोनेट कर रहा है, कोई 200 रुपये, कोई 250 रुपये डोनेट कर रहा है। और आपकी बात ठीक है कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। ये आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, देख सकते हैं, वक्त देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने कितने पैसे असद भाई को भेजे जा रहे हैं। 50 रुपये भेजे गए, नीचे और 50 हैं भाई। और पैतन कितने ऐसे 50? ये हमारे लिए समझ 50 करोड़ ही है अगर आपका प्यार है तो। मगर अभी प्यार नहीं चाहिए ना भाई। मतलब ये है कि ये भी प्यार है, लेकिन अभी हमको भारी अमाउंट चाहिए, ज्यादा अच्छा है। हमने फनकार तबके से गुजारिश की, अपील की और असद भाई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारे लिए कुछ किया जाए। पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर लोग जो असद भाई को चाहते हैं, अभी तक
40 से 45 लाख या 35 से 40 लाख इकट्ठे हो सके हैं। 35-36 लाख हुए। 35-36, 40 भी नहीं, 40 भी नहीं, मैं चाहता हूँ 4 मिलियन भी नहीं हुआ, 36 लाख, हाँ 35-36 लाख। वो सबकी इमानत है, उसको मैं इसलिए नहीं यूज कर सकता हूँ, वो मैं ट्रांसप्लांट के लिए मैंने एक प्लान किया हुआ ना कि मेरी वो चीज़ें ट्रांसप्लांट पे लगे। लेकिन अगर ऐसे बंद हो गए तो फिर मेरे आगे के डायलिसिस भी मैंने नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका का एक अस्पताल है जहां पर इनको ये यकीन दहानी कराई गई कि आपका इलाज यहां हो जाएगा। एटलांटा जॉर्जिया। हाँ जी, इनको यहाँ जाहिर है कि यकीन दहानी कराई गई कि आप इस अस्पताल में आप आइए, तशरीफ लाइए, आपका इलाज हो जाएगा। $2 लाख में, सॉरी $2 लाख, यानी तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए दरकार है एडमिट करने के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए। फिर जाहिर है दवाइयों के खर्चे भी हैं और बहुत सारे अलग मामलात हैं। मैं हुकूमत वक्त से अपील करना चाहूंगा जो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, जिन्होंने ऐसी कोई कमेटियां नहीं बनाई कि जब फनकार कसम पुरसी की हालत में हो या फनकार आखिरी सांसें ले रहा हो, वो हुकूमत वक्त के नुमाइंदे सामने आकर उस फनकार के लिए कुछ कर सकें। हमने देखा, बल्कि तारीख गवाह है और तारीख की यही सितम ज़रीफी है कि हमारे लेजेंडरी अदाकार, फनकार, हिदायतकार और बेहतरीन सदाकार हमारे उमर शरीफ साहब, वो ये सदा बुलंद करते करते इस दायरे फानी से कूच कर गए कि भाई खुदारा मेरी इमदाद की जाए, खुदारा मेरी मदद की जाए। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर हमारे उमर शरीफ ने अपने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मगर जब उस पर बुरा वक्त आया तो कोई भी सामने नहीं आया, बल्कि जब आखिरी वक्त आया और उमर शरीफ की चंद सांसें बाकी थी तो भाई हुकूमत को होश आया तो उमर शरीफ के पास फकत चंद सांसें बची थी और उमर शरीफ को अमेरिका न्यूरेमबर्ग हॉस्पिटल में मुंतकिल कराने की कोशिश में हुकूमत मसरूफ हो गई, मगर रस्ते में ही या वहां जाकर उनका इंतकाल हो गया। इसी तरह मेहदी हसन खान साहब जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहे और इतने बड़े गुलकार, बल्कि वो तो बहुत गजल गो शायर थे और बेहतरीन गजलें पढ़ने वाले, हमने उनको भी खो दिया। और फिर भारत से बहुत बड़े बड़े हिदायतकारों की कॉल्स आने लगी कि भाई हम अपने मेहदी हसन खान साहब का इलाज कराएंगे। जब बाहर के मुल्क से या सरहद पार से पाकिस्तान के फनकार के लिए कॉल आएगी तो पाकिस्तानियों के लिए ये तो शर्म का मकाम है और डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहां है? कहां है कमेटियां? कहां है कल्चरल विंग जो फनकारों के लिए काम करता रहा था? अब कहां है? कहां सो रहे हैं लोग? असद अब्बास भाई जो इस वक्त बीमार हैं, कसम पुरसी की हालत में हैं, वो मर रहे हैं, रो रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, क्यों नहीं आप इनकी आवाज सुन रहे? लोग लाखों में इनको देख रहे हैं, लाखों में व्यूअरशिप है, मगर कोई भी नुमाइंदा इनकी इमदाद नहीं कर रहा। मैं इस वक्त अपील करना चाहूंगा कि हमने उमर शरीफ को जाया किया, हमने मेहदी हसन को जाया किया, शायरी की बात की जाए हमने सागिर सिद्दीकी को जाया कर दिया, हमने बड़े बड़े फनकारों को जाया कर दिया, मगर आज असद अब्बास भाई जो अपील कर रहे हैं हुकूमत से और आप लोगों से मिन्नत कर रहे हैं कि खुदारा हुकूमत वक्त कुछ करे, इंशाअल्लाह हमारे लिए कुछ करें, असद अब्बास भाई के लिए कुछ करें, ताकि एक मरतबा ये फिर सेहतमंद होकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, मुल्क की आवाज बन सकें और अमेरिका में जाकर, इंग्लैंड में जाकर, कनाडा में जाकर पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन करें बल्कि पाकिस्तान की आवाज बने और ऐसा गाएं कि एक मरतबा से फिर पूरी दुनिया पर छा जाए इंशाअल्लाह। असद भाई, हुकूमत वक्त से हमने अपील की, जाहिर है कि हर शख्स अपने अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर रहा है, स्क्रीन पर आप लोगों ने नाज़रीन मोहतरम देख भी लिया। मैं वजीर आला पाकिस्तान जनाब मोहसिन नकवी, उनकी टीम यानी जो सिटी नेटवर्क की पूरी टीम है, वो असद अब्बास भाई के घर आए और इनका इंटरव्यू भी किया। मैं वजीर आला नकवी से ये अर्ज करना चाहता हूं और एक सवालिया अंदाज में सवालिया निशान छोड़ के जाना चाहता हूं कि आपके लिए क्या मुश्किल है? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप वजीर हैं, बल्कि पंजाब के वजीर आला हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है कि अगर आप हमारे असद भाई की इमदाद कर देते हैं? हमारे असद भाई, बल्कि आपकी इमदाद भी इमदाद नहीं होगी, वो एहसान नहीं होगा, वो तो आपका हक है जो आप अदा करने से कासिर हैं। आप पैसे ना भेजिए, आप इनको अमेरिका भेज दीजिए। क्यों असद भाई? पैसे ना भेजिए, अमेरिका भेजिए। वो तो खामोश है, वो तो खामोश है, उनके अल्फाज दम तोड़ गए, वो तो खामोश है। एक फनकार को शर्म आती है जब वो अपने मुल्क के
आगे सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, वो शर्मिंदा हो जाते हैं। एक वक्त में ये बादशाह थे और लोगों को तकसीम क्या करते थे। आज ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं और सड़क पर आ चुके हैं। इनके पास अगले डायलिसिस के पैसे नहीं है और हुकूमत खावे खरगोश के मजे ले रहे हैं। मैं जाहिर है कि जो सिंध हुकूमत से हमको कोई देख रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत तो फनकारों के लिए बहुत काम करती रही है। बिलावल भुट्टो साहब, आपसे गुजारिश है, आपसे अर्जी है कि आप खुदारा आवाज बनिए। हमारे असद भाई को 5 से 7 करोड़ रुपए की जरूरत है और अमेरिका में इनका इलाज हो जाएगा। हमारा इलाज हो जाए, पैसे चाहे वो हमें ना दें, हमें एडमिट करवा के वो खुद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 5 लगे, 10 करोड़ लगे, वो उनको ही हैंड ओवर उनके हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पता क्या, मैं इसलिए खामोश हो गया हूँ कि एक तो मुझे उस लेवल की अमाउंट की डोनेशन नहीं आ रही और सेकेंडली मेरी गवर्नमेंट मेरा साथ नहीं दे रही, तो इसलिए मैंने हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दी है। असद भाई, बस जाहिर है कि बहुत सारे फनकार भी मैदान में आए, हमारे इमरान अशरफ भाई भी मैदान में आए। जी। और पहले ही दिन 3 से 4 लाख रुपए इमरान भाई की वजह से इतना हाँ, हो गया था। इतना हो गया। मगर अब पूरे पाकिस्तान भर से कॉल्स भी आ रहे हैं और अभी तक जो पेशरफ्त है वो तकरीबन 35 लाख रुपए की है। 36 हो गई तकरीबन, 36 लाख हो गई। 4-5 हज़ार ऊपर हो गए होंगे। अगर हम 5 करोड़ का इंतजार करते रहे, हम तो मर जाएंगे। हम तो कब्र की घुप अंधेरी रात में चले जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि भाई अच्छा था, फिर हम स्टेटस लगाएंगे, फिर हम इनके गानों की स्टेटस लगाएंगे, हम इनको सुनेंगे, हम कहेंगे भाई कितना अच्छा गाता था यार, हमने मदद नहीं की, हमें काश पहले पता होता। तो मदद कर दो भाई। फिर टीवी पे एक बरसी भी चलती है, बरसी भी चलती है भाई साल के बाद। अब तो बता रहे हैं भाई, खुदारा मदद करो, सामने आओ। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से इस वक्त अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़कर मिन्नत कर रहा हूं कि खुदारा हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इज्जत माब जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आप कुछ कर दें। हमारे असद भाई जो आला पाए के फनकार हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, एक वक्त में बादशाह थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल, डोनर भी नहीं है मेरे पास किडनी का, ये बल्कि सब कुछ उन्होंने खुद ही कह दिया। मैं यही बता रहा हूँ कि मेरे पास यानी कि कुछ भी नहीं, ना तो पैसे हैं फाइनेंशियली इलाज करवाने के लिए, ना ही मेरे पास कोई डोनर है। मेरे घर वाले सभी पेशेंट हो गए थे, सबके टेस्ट वो फेल हो गए थे, सबने टेस्ट करवाए थे। तो लिहाजा मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूँगा, डोनर भी वो खुद ही अरेंज करें और मेरा इलाज भी वो खुद ही करवाएं, और नहीं तो फिर मुझे इतनी डोनेशन हो जाए मैं अमेरिका से अपना इलाज करा लूँ, वहाँ पे वो डोनर भी दे देते हैं। सारी कहानी नाज़रीन मोहतरम आपने सुन ली। हुकूमत वक्त से भी अपील कर रहा हूँ, जो मुखैर हजरात हैं उनसे भी मैं अपील कर रहा हूँ, बल्कि हमारे जहांगीर तरीन साहब ने नई पार्टी बना ली भाई, नई पार्टी बना ली। आप इस फनकार का इलाज करा दें, आप इनको पाकिस्तान से अमेरिका के अस्पताल में शिफ्ट करा दें, आपके वोटर्स बढ़ जाएंगे भाई। मैं तो सियासी बात कर रहा हूं, आपके वोटर्स बढ़ जाएंगे। और जो मुखैर हजरात हैं, हमारे मलिक रियाज साहब जो आधा पाकिस्तान खरीदने पर तुले हुए हैं, वो सामने आ जाएं, वो इलाज करा दें, क्या मुश्किल है। इलाज भी करवा सकते हैं, माशाल्लाह मैं बेघर हूँ, घर भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, गाड़ी भी दे सकते हैं, छोटी मोटी। 4-5 घर थे बेच चुके, 4-5 गाड़ियां थी बेच चुके, इलाज करा चुके, इसलिए कि हमारी शर्मिंदगी के किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बस हाथ नहीं फैलाया। क्योंकि इंसान सिर्फ नशे में कपकपाता नहीं है, बल्कि जब वो शर्म के मारे किसी के सामने हाथ फैलाता है, जब भी वो कांपता है, सही है, जब भी वो कपकपाता है, भूखा भी कपकपाता है। कितने अरसे से वो भूखे हैं, उन्होंने ठीक से पेट भर के खाना नहीं खाया, क्योंकि बीमार हैं वो खाते हैं, उनके यूरिन का मसला है, वो पेशाब नहीं कर रहे 3-4 साल से। हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, मैं बोल सकता हूं, बता सकता हूं, आप लोग सुन सकते हैं, जो उस पर गुजर रही है वो जानता है। ये मेरे ख्याल से ये पहला इंटरव्यू हो गया कि असद भाई खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि वो थक गए हैं, वो थक चुके हैं, लोग परेशान हैं। हम कब निकलेंगे, कब आवाज उठाएंगे? जितने लोग, जितनी व्यूअरशिप इनको है, 1-1 रुपया भी आप लोग देते तो क्या 5 करोड़ लोगों ने अभी तक नहीं देखा? देख चुके हैं, मगर जज्बा नहीं है। तनकीद करने को हम दौड़ेंगे। मैं आखिर पर हुकूमत वक्त से हाथ जोड़कर, मैं जज्बाती हो गया,
लेकिन हाथ जोड़कर हुकूमत वक्त से अपील करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के फ़नकारों के लिए कोई कमेटी तश्कील दी जाए। अगर कमेटी अमल में ला चुके हैं या कमेटी अमल में है तो खुदारा कुछ ऐसा अमल किया जाए कि फ़नकार बच जाएं, फ़नकारों को भीख ना मांगनी पड़े। फ़नकार इलाज के लिए दर बदर हो रहे हैं, खुदारा कुछ ऐसा करें कि ये फिर से गाए, फिर से महके, फिर से चहके, फिर से अपने बच्चों को कांधों पर उठाए और फिर से अपने बच्चों को पूरे मुल्क की सैर कराए और फिर से गाए। और नाज़रीन, चूंकि मुहर्रम भी आ रहा है, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं जो आले रसूल को मानते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका खाते हैं, सब उन्हीं का सदका खाते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं। बल्कि मैं असद अब्बास भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जनाब शहजादा अली असगर के हवाले से जो लोरी आपने एक वक्त में पढ़ी थी और बहुत पूरे मुल्क में मकबूल हुई थी, वो ज़रा आप पढ़कर सुनाइए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। लोरी सुनावा आसगर आखे मां लोरी सुनावा, लोरी सुनावा आसगर आखे मां लोरी सुनावा, कदी लाड पे लडावा, कदी गोद में खगावा, कदी झूला में झुलावा, लोरी सुनावा सगर आखे मां लोरी सुनावा। मैं इसके हवाले से आपको सुना देता हूँ कि शाह करबल जाके मकतल किंज चाया कासम दा सेरा, शाह करबल जाके मकतल किंज चाया कासम दा सेरा, शाह करबल जाके मकतल किंज चाया कासम दा सेरा, शाह करबल जाके मकतल किंज चाया कासम दा सेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ओ शाला मैं दिलावण भैणा हथी जग ते बिरावा को, शाला मैं दिलावण भैणा हथी जग ते बिरावा को, ना कोई जुबेराग वेखे, ना कोई जुबेराग वेखे, वीरा दिया रावा को, शाला मैं दिलावण भैणा हथी जग ते बिरावा को। सलामत रहिए, जीते रहिए आप। अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़िंदगी अता फरमाए, हयाती खिज़र अता फरमाए और सेहत वाली हयाती खिज़र अता फरमाए। ओ आसमानों को ज़मीनों को अली जानता है, वाह 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 वाह। आसमानों को ज़मीनों को अली जानता है, सुल्ब में बनती
जबीन में तो है आसमान। वाह असद भाई, आखिर पर माशाल्लाह चूंकि जिक्र मौला अली छिड़ गया, बिल्कुल माशाल्लाह, तो आप आखिर पर ज़रा वो हमारे नाज़रीन को पढ़कर सुना दीजिए, चूंकि बहुत पसंद करते हैं नाज़रीन आपकी आवाज़ में वो जो है कोई नबी नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह। सेहत तो भी साथ नहीं दे रही, लेकिन हाँ, बिस्मिल्लाह, दो लाइनें में इसी जिक्र के सदके अल्लाह तबारक व तआला को सेहत अता फरमाए। इबादत समझ के मैं कर रहा हूँ। कोई नबी नहीं मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, न है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद कोई नबी। इतने सितम किए हैं मोहम्मद की आल पर। इतने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर, होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्क्रीन पर असद भाई का बैंक अकाउंट भी आप लोग इस वक्त देख रहे हैं और इनका जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी आप देख रहे हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, डोनेशंस भेजिए और हुकूमत वक्त से भी अपील की जाती है कि खुदारा इनकी मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। अल्लाह नासिर।